नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने किया रोड शो। नीतीश कुमार ने जनता से की अपील, एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील। रांची में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई। पीएमएलए की विशेष अदालत में हुई सुनवाई। 4 मई तक लिए गए फैसला हुआ सुरक्षित। रांची में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप। जेएमएम हेलीकॉप्टर से भ्रष्टाचार होने का लगाया आरोप। कहा जेएमएम हेलीकॉप्टर का किराया बाइक के किराए से भी कम। पटना पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने पीसी को किया संबोधित। कहा संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर किया जा रहा हो उपयोग। जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया मजदूर दिवस। श्रमिक संगठनों ने निकाली विशाल रैली। सैकड़ों की संख्या में मजदूर रैली में हुए शामिल। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मधुबनी में सीएम नीतीश कुमार ने 7 निश्चय रथ पर सवार होकर झाजरपुर लोकसभा के जयनगर के कमलावारी से साजिद चौक तक रोड शो किया। इस दौरान झाजरपुर से जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के लिए नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव में आम लोगों से समर्थन करने का और एनडीए प्रत्याशी को वोट करने की अपील की है। नीतीश कुमार के इस रोड शो को देखने के लिए काफी संख्या में स्थानीय लोग भी जुटे हुए थे। साथ ही प्रशासन के द्वारा पुख्ता इंतजाम भी सुरक्षा के किए गए थे। मधुबनी जिला के झाजरपुर लोकसभा के जेडीयू प्रत्याशी रामप्रीत मंडल के समर्थन में लोकही प्रखंड के पिपरोन में चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। इस चुनावी सभा में शामिल सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी को जिताने की भी अपील जनता से की। उन्होंने कहा कि आप लोग रामप्रीत मंडल को वोट देकर आशीर्वाद दीजिए, जिससे देश में स्थिर सरकार बन सके। आपको बताते चले कि सीएम ने अपने संबोधन के दौरान 4000 सीट की बात की, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती सुधार ली है। हम लोग मिलकर के आप समझ रहे हैं कि आप लोगों ने हम लोगों का पूरे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से भी पूरे देश में जो काम किया जा रहा, तो हम तो यही आपको कहेंगे कि हम लोगों के उम्मीदवार को जिताइए, रामप्रीत मंडल जी को। हम तो चाहते हैं कि पूरे बिहार में 40 सीट लड़ना है, 40 सीट जीत जाए। और देश भर में तो हम चाहते हैं कि 4000 से 400 से ज्यादा सीट हम लोग जीत जाएंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। मान कराया गया, बिजली के क्षेत्र में भी सारा काम करवाया गया, सिंचाई सुविधा की गई है। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन इंडिया गठबंधन और कांग्रेस प्रत्याशी की चुनावी जनसभा को संबोधित करने धनबाद पहुंचे। वहीं मीडिया से बात करते हुए चंपई सोरेन ने कहा कि इंडिया गठबंधन की पूरे देश में लहर है। झारखंड के सभी 14 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत रही है। और साथ ही आपको बताते चले कि कल हुए बीजेपी की रैली और रोड जाम पर सीएम ने कहा कि जिनके पास कोई मुद्दा नहीं हो वे रोड जाम कर भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने यह भी कहा कि झारखंड के सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और धनबाद सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। इंडिया गठबंधन के तरफ लहर है और ये झारखंड प्रदेश में भी 14 के 14 हम लोग जीतेंगे। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन। अच्छा, जैसे पूरे प्रदेश में हर जगह सभाएं हो रही है, लेकिन कल जिस ढंग से यहाँ पे बीजेपी की रैली और शक्ति प्रदर्शन हुआ, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमराई हुई थी। 4 घंटे तक सड़कें जाम थी, स्कूल के बच्चे फंसे हुए थे। देखिए, वो लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। आदमी जब नहीं है तो भीड़ करके रोड जाम करके आदमी को इकट्ठा करने का उनका काम है। देखिए, आप जान रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी लगातार दौरे कर रहे हैं और हम ये कह सकते हैं कि 14 की 14 सीटें हमारी होगी। धनबाद तो जीतना ही है। धनबाद हमारा लोकसभा है, हम जीतेंगे। धनबाद में लगातार विरोध भी हो रही है सर। चलता है, जहां मजबूत लोग रहते हैं वहीं विरोध होता है।
लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने विपक्षी नेताओं के बयान पर पलटवार कर जमकर हमला बोला है। भाई कैसे ये लोग धर्म का इस्तेमाल करते हैं राजनीति, और उसके बाद आरोप हम लोगों पर लगाए जाते हैं। अगर ये लोग भगवानों में ही लड़ाई लगा रहे हैं तो सोचिए इंसानों को किस तरीके से ये लोग बांटने का काम करते हैं। हकीकत है विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए ये लोग इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग जब भगवान श्री राम की बात करते हैं, ये मैनिफेस्टो का हिस्सा भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसको कभी कांग्रेस या इनके सहयोगियों ने पूरा नहीं होने दिया। 500 साल से ज्यादा तक भगवान श्री राम रामलला उस टेंट के नीचे रहे, तब ना इनकी भावनाएं आहत हुई, ना इनकी संवेदना उस प्रति जागी। पर आज जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को पूरा किया, एनडीए ने जब अपनी बातों को पूरा किया, तो आज इनको शिव भी याद आ रहे हैं। पर उस वक्त उनको शिव याद नहीं आते जब उनकी आधी अर्धांगिनी, जब शक्ति के बारे में, उनके विनाश की बात जब उन्हीं के पार्टी के बड़े नेता करते हैं। हकीकत है चुनाव के वक्त सिर्फ और सिर्फ भावनाओं को आहत करने के लिए कांग्रेस, उनके घटक दल के नेता इस तरीके की बातें करते हैं। राज्य में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का एडिटेड फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड और शेयर करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को तलब किया है और उन्हें सीआरपीसी की धारा के तहत भेजे गए समन में 2 मई को दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने को कहा है। और वहीं प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये बेफजूल परेशान करने की बात की जा रही है। सबसे पहले बेहतर तरीके से जांचने के बाद कुछ निर्णय होना चाहिए। इसी मुद्दे पर बीजेपी नेता प्रदीप सिन्हा ने भी कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक समझदार नेता के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी बिना स्पष्टीकरण किए बगैर उन्होंने फेक वीडियो को रिट्वीट करने का काम किया है। और अब बात पुलिस प्रशासन के पास पहुंच गई तो अब सफाई ले रहे हैं और अब प्रशासन की जो भी कानूनी प्रक्रिया है उससे गुजरना ही होगा। देखिए, दिल्ली पुलिस के द्वारा एक नोटिस तो जरूर कल प्राप्त हुआ है। अब ये समझ से परे है कि वो मुझे क्यों किया गया है। मैं समझता हूँ ये एनार्की है और जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है। अगर कोई कंप्लेंट है तो पहले देखना चाहिए कि मेरे ट्विटर हैंडल पे वो चीजें हैं कि नहीं है। और उसमें मांगा गया है कि लैपटॉप चाहिए और बाकी सारी चीजें चाहिए। जब चुनाव का माहौल है और चुनाव में हमारी व्यवस्था को समझा जा सकता है, और इस तरह से बिना जांच पड़ताल किए नोटिस दे करके तुरंत से बुला लेना, हम समझते हैं ये ठीक नहीं है। और हमने कानूनी जो हमारे सलाहकार हैं उनसे राय मांगी है कि जो 2 तारीख को उन्होंने उपस्थिति के लिए कहा है उसमें कैसे हम छूट ले सकते हैं और नई तिथि कैसे वो मुकर्रर करते हैं। जो भी होगा उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा। अब तो ऐसा समय आ गया कि कुछ भी ट्वीट करने के पहले एक बार देख लेना चाहिए कि वो फेक है या फिर असली है। लेकिन अगर अंधी दौड़ में आप शामिल हो जाएंगे तो इसका तो भाई खामियाजा भुगतना, बाकी जो पुलिसिया प्रक्रिया है उससे आपको गुजरना पड़ेगा। कानूनी पूछताछ के दौर से आपको निकलना होगा और अगर कहीं गलती नहीं है तो ठीक है, आप निकल जाएंगे। लेकिन अगर गलती की है तो फिर गलती का जो परिणाम होता है वो आपके हिस्से है। अमित शाह के इशारों पर ही सारे कुछ किया जा रहा है। अमित शाह का फेक वीडियो आप चलाएंगे और अमित शाह के ही इशारों पर हो रहा है। वाह जी, अरे भाई आप कम से कम एक बार देख तो लेते। देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा कहा था कि नहीं कहा था, पहले उसको आप कंफर्म कर लेते। लेकिन आपके जो एक्स के हैंडल से उसको ट्वीट किया गया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री सहित अन्य लोगों ने उसको ट्वीट किया, तो कहीं ना कहीं जो अंधा दौड़ है कि हम भी आपके पीछे खड़े हो जाएं ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े समर्थक हैं आपके, उसका तो खामियाजा भुगतना होगा। फिलहाल यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। लोगों से यही मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप वोट करने जाइए,
ये हमेशा एक सोच होती है कि ना मेरे एक वोट से क्या होगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आप जाइए, अपने देश का भविष्य अच्छी तरह से आगे लेना चाह रहे हैं तो जिसे भी आप देना चाहे वोट, आप वोट दीजिए, क्योंकि हर एक वोट विल मैटर। मैं यही उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जाएंगे और वोट जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। रांची में जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। मामले की सुनवाई पीएमएलए की विशेष अदालत में हुई है और आपको बताते चले कि दोनों पक्षों को लिखित जवाब भी दाखिल करने के लिए शनिवार तक का समय दिया गया है। अदालत में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो गई है। वहीं मामले में सुनवाई के लिए 4 मई तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। पिछली सुनवाई में ईडी को जवाब देने के लिए अदालत से समय भी मिला था। हेमंत सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पक्ष रखा। वहीं ईडी की ओर से जोएब हुसैन ने ये जो पक्ष है वो रखा था और बड़गई अंचल अंतर्गत 8.86 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के आरोप में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की गई, जिसके बाद लगातार जेल में बंद है और गिरफ्तारी के 2.5 महीने के बाद याचिका दायर कर जमानत की अदालत से गुहार लगाई गई है और जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सोरेन जी की याचिका पर आज दोनों पक्षों की ओर से जमानत आवेदन पर सुनवाई हुई। हम लोगों की तरफ से माननीय कोर्ट में श्री कपिल सिब्बल जी अपीयर हुए और ईडी की तरफ से भी उनके अधिवक्ता अपीयर हुए। दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा और दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय के द्वारा निर्देशित किया गया कि शनिवार को अपना अपना लिखित पक्ष प्रस्तुत कर दें। उसके बाद फिर न्यायालय आवेदन पर अपना निर्णय देगी। आज सुनवाई पूरा हो गया? हाँ, आज दोनों पक्षों की ओर से बहस समाप्त हो चुकी है। फैसला सुरक्षित जी। तो पलामू में बृहस्पतिवार को नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के मैदान में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंच रहे हैं, जिसकी पूरी तैयारी भी की जा रही है। आपको बताते चले कि चतरा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी कालीचरण सिंह के पक्ष में वो चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से मिडिल स्कूल में सीधा पहुंचेंगे, चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इधर कार्यक्रम को लेकर पार्टी विधायक कुशवाहा डॉक्टर शशि भूषण मेहता तैयारियों में जुट गए हैं। हर स्तर पर तैयारियां भी युद्ध स्तर पर जारी हैं। मौके पर विधायक शशि भूषण मेहता ने यह भी कहा कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में ये उनका तीसरा कार्यक्रम होगा, जिसकी सारी तैयारियां लगभग कर ली गई हैं। साथ ही ये भी बताया गया कि उनके आगमन को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह और उमंग का माहौल है। साथ ही लाखों लाख की जो भीड़ है वो होने की उम्मीद भी जताई जा रही। उन्होंने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि उप मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आकर उनके विचारों को सुने, बीजेपी के पक्ष में अपना मत दें। नीलांबर पीताम्बरपुर की धरती पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी का आगमन हो रहा है और अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कालीचरण सिंह जी के पक्ष में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे, शुरुआत करेंगे और अपने लिए तमाम पलामू के जन के लिए ये संदेश देने का काम करेंगे कि ये आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार बनने वाली है उसमें पलामू के साथ साथ चतरा जो 400 पार का फूलों का जो माला होगा उसमें चतरा का और पलामू का भी 2 ये कमल का फूल है उसका माला उसमें भी आए, 2 सांसद यहाँ से जीते, इसके लिए शंखनाद करने के लिए आ रहे हैं। हम खड़े हैं अभी नीलांबर पीताम्बरपुर के मिडिल स्कूल के मैदान में, जहां कल उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने लोगों को यहां संबोधन करेंगे। वह चतरा लोकसभा के प्रत्याशी सिंह के पक्ष में लोगों से मत देने की अपील करेंगे और यहां पर उमड़ेगी लोगों की जनसैलाब।
यही वो फील्ड है। देखिए कि किस तरह की तैयारी चल रही है। यहाँ पर टेंट का काम चल रहा है, स्टेज पर फिर काम चल रहा है और यहाँ पर कल केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे और एक बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे। लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि उनका पलामू कह सकते हैं, पलामू जिले के में पहली बार आगमन होने जा रहा है, तो उनके भाषण को सुनने के लिए लोगों में एक उत्साह है, उमंग है। खासकर भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह व उमंग है। यही वजह है कि यहाँ काम काफी तेजी से चल रहा है और लोग इस जो ऐतिहासिक जगह है ये मिडिल स्कूल का मैदान, यहाँ कई बड़े बड़े हस्ती और बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए हैं और यहीं से शंखनाद होगी चुनाव की, जिसे कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की शंखनाद कल होगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, 7 न्यूज़ पलामू। रांची में बीजेपी सांसद और गोड्डा के प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने जेएमएम के हेलीकॉप्टर से भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट करके लिखा कि जेएमएम हेलीकॉप्टर का किराया मोटरसाइकिल के किराए से भी कम है। अब हेलीकॉप्टर से भ्रष्टाचार के रुपए इधर उधर हुए या फिर नहीं, चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। झारखंड में राष्ट्रपति शासन में चुनावी विकल्प है। उन्होंने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तुरंत खास करने की भी मांग की। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में इससे कम किराए कहीं नहीं है। साइकिल रिक्शा, 4 व्हीलर का भी इतना किराया नहीं है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी चुनाव हार रही है, इसलिए वे इस तरह की बातें करने में लगी हुई है। अपनी हार को देखते हुए घबरा गई है, जबकि खेल परिसर को खेल विभाग से अनुमति लेकर ही वे पार्किंग ली है। अब फिर से विभाग तय करेगी कि क्या किराया लेना है, कितना किराया लेना है, कैसे लेना है। इस मामले पर बीजेपी को क्या शोभा देता है इस तरह की बात करना। वाहन का किराया भी 100 रुपए और हेलीकॉप्टर के पार्किंग का किराया भी 100 रुपए। ये तो वही कहानी याद आ गई कि टके सिर खाजा, टके सिर भाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार ने सारे स्थापित मर्यादाओं को तोड़ दिया और पूरी शासकीय और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उन्होंने घुटने टेक दिए हैं सरकार के हुक्मरानों को खुश करने के लिए। वरना इतने कम रेट पे तो मुझे लगता है पूरी दुनिया में कहीं पार्किंग चार्जेस नहीं मिलता होगा। और हमने तो खेल गांव के स्थल पर भी आपत्ति जाहिर की थी कि जब इतना संसाधन युक्त एयरपोर्ट है जहां तमाम हैंगर्स हैं, फिर खेल गांव में अलग से हेलीपैड बनाने की क्या आवश्यकता। लेकिन इस रेट ने फिर से दिखा दिया है कि दाल में ही काली है, पूरी की पूरी दाल काली है और ये पूरा का पूरा सिस्टम पंगु हो गया है। भाजपा चुनाव हार रही है, जिसकी वजह से वो बौखलाई हुई है और तरह तरह के मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने खेल विभाग से जिला प्रशासन को एक पत्र लिखकर परमिशन मांगा था कि खेल गांव में मुझे हेलीकॉप्टर पार्किंग की जगह दी जाए। उनके एप्लीकेशन पे खेल विभाग ने विचार विमर्श किया, जिला प्रशासन ने विचार विमर्श किया और उन्हें परमिशन दिया। अब भाजपा इस पे बेचैन है, परेशान है कि इन्हें कैसे परमिशन मिला है। तो जेएमएम ने एप्लीकेशन दिया था, अनुरोध किया था, उस अनुरोध को देखते हुए जिला प्रशासन और खेल विभाग ने उन्हें परमिशन दिया। तो वहीं पटना में बिहार सरकार के मंत्री हरि सहनी ने वीआईपी पार्टी के चीफ मुकेश सहनी पर हमला बोला है और मंत्री हरि सहनी ने यह भी कहा कि ये वही मुकेश सहनी थे जिन्होंने कहा था कि आरजेडी के ने उनके पीठ में खंजर भोंका है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा कि मुकेश सहनी पहले भी निषाद समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया और अभी भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी महागठबंधन ने 3 सीट दी है, लेकिन इस बार भी उन्होंने निषाद समुदाय के किसी भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया है। सात शब्द बोले हैं कि देश के चौथे स्तंभ भी उन शब्दों को पेपर में लिखना उचित नहीं समझा। कितना घृणित। लेकिन इस व्यक्ति को पता नहीं है, ये कभी बोले थे कि आरजेडी हमारे पीठ में खंजर मारने का काम किया। और मैं कहता हूं कि ये व्यक्ति राजनीति में जिसने जन्म दिया उसके भी पीठ में खंजर मारा। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने एक बेहतर पहचान दिया, 11 टिकट दे करके उसको भी पीठ में खंजर मारा। इसने कहा कि सरकार से भी हमको खतरा है हमारे जान पर, हमको आपका सुरक्षा चाहिए। वो सुरक्षा देने का भी काम हमारी पार्टी, हमारी सरकार ने किया कि भाई निषाद का लीडर है,
ये समाज को सुरक्षा चाहिए, इनके लीडर को वो देने का काम किया। पाकुड़ में लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बागी विधायक लोबिन हेब्रम लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इसी दौरान पाकुड़ सदर प्रखंड के इशाकपुर के शैतान खाना मोड़ के पास में आयोजित प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता मिलन समारोह में शामिल हुए हैं, जहां बोरियो विधायक लोबिन हेब्रम ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए राजमहल लोकसभा जेएमएम के निवर्तमान सांसद सह लोकसभा के जेएमएम प्रत्याशी विजय हंसदा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से विजय हंसदा यहां के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने जनहित में एक भी कार्य नहीं किया है। इसे देखते हुए मैं राजमहल से निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। अब किसी पार्टी में ज्वाइन भी नहीं करेंगे, ज्वाइन करने वाले नहीं है। हम निर्दलीय है क्षेत्र की समस्या को, जहां हम लोग 85% रॉयल्टी देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, 85% रॉयल्टी देते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट आज तक क्यों नहीं यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज, कोई बढ़िया स्कूल, सेंट्रल स्कूल, ये सारा डिमांड तो रखेंगे हम, और जो हमारी डिमांड को मानेगा हम उसके साथ है। एक पार्टी के लोगों ने माहौल को खराब किया है। यहाँ जब हर तरह से, हर जगह से यहाँ पर शिकायत गया विजय हंसदा का। आप यहाँ उधवा में आई थी कल्पना सोरेन, वहाँ भी लोगों ने थाक लोगों ने लिख करके दिया कि चेहरा बदलना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं होगा, उस पर असर पड़ा। तो हम पार्टी का क्या बदलाव नहीं कर रहे, पार्टी को हम बचाना चाहते हैं, इस राजमहल लोकसभा सीट को हम बचाना चाहते हैं, ये तीर धनुष झंडा को हम लहराना दिखना चाहते हैं। आज विजय हंसदा कहीं लोग लाइक नहीं कर रहा है। अगर लोग पसंद करते विजय हंसदा को, लोबिन हेब्रम को यहाँ आने का कोई जरूरत नहीं। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पहुंचे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान गुरु प्रकाश ने कहा कि देश में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है। इन शक्तियों की तरफ से आरक्षण और संविधान को राजनीतिक हथकंडा बनाकर उपयोग किया जा रहा है, जबकि 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया गया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उप मुख्यमंत्री किस जाति से आते हैं? जगदीश देवड़ा दलित समाज से आते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन है? डॉक्टर मोहन यादव किस जाति से आते हैं? पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पूरे देश में साथियों आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इस देश के इतिहास में राष्ट्रपति के पास पावर होता है राज्यसभा नॉमिनेशन करने का। आज तक ये जो बोल रहे हैं ना एक्सरे करने की बात, ये जो कह रहे हैं ना SC ST OBC की बात, आज तक इनके शासनकाल में किसी भी दलित समाज की व्यक्ति का नामांकन राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हुआ था। पहली बार 2 वर्ष पहले पद्मश्री इलैया राजा जी को राज्यसभा भेजा जाता है। यह लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले देश के माननीय गृह मंत्री जी का वीडियो काट करके प्रेषित किया जाता है। आखिरकार कारण क्या है? हम पूछना चाहते हैं इंडिया अलायंस के लोगों से, आप शांत क्यों हैं? संविधान के नाम पे भ्रम फैलाते हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं आप लोगों के माध्यम से बिहार के और अखिल भारतीय स्तर पे इंडिया अलायंस के जितने भी सामाजिक न्याय के ज्ञाता हैं, संविधान के विशेषज्ञ हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं कि आइए बहस करें। आप संविधान के बदलने की बात करते हो, आपके पास क्या नैतिक अधिकार है? इस देश में आपातकाल लगाने वाले आप, इस देश में संविधान के मूल स्वरूप, संविधान के आत्मा को परिवर्तित करने वाले आप, 42वां संशोधन किसने लागू किया था? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला करके आपने संविधान के मूल आत्मा को बदलने का प्रयास किया, कुत्सित प्रयास किया। धनबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान अनुपमा सिंह के साथ में अनूप सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह मौजूद रही हैं। आपको बताते चलें कि नामांकन के बाद में रोड शो का आयोजन किया गया। अनुपमा सिंह अपने समर्थकों के साथ में मेमको से गोल्फ ग्राउंड तक रोड शो किया। धनबाद लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर अनुपमा सिंह के नाम की घोषणा के बाद पार्टी के अंदर विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे। धनबाद लोकसभा चुनाव में अनुपमा सिंह के सामने बीजेपी के ढुल्लू महतो की चुनौती है।
जमशेदपुर में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में कई श्रमिक संगठनों के द्वारा रैलियां निकाली गई। मजदूर नेताओं की अगुवाई में सैकड़ों की संख्या में मजदूर इन रैलियों में शामिल होकर मजदूर हित में आवाज बुलंद करते नजर आए। इसे लेकर एटक के राज्य सचिव अंबुज ठाकुर ने भी कहा कि आज के दिन मजदूरों का आंदोलन रंग लाया था। मजदूरों के लिए 8 घंटे की ड्यूटी का नियम बनाया गया। वहीं इंटर के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने यह भी कहा कि मजदूर दिवस को मनाकर हम मजदूरों को एकजुट करने का प्रयास करते हैं। सन 1886 में शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन के लिए लड़ा और शहीद हुआ। और उन्हीं शहीदों का देन है कि आज पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान के अलावे पूरे विश्व में सभी मजदूरों को 8 घंटे का पाली बनाया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज वर्तमान स्थिति में मजदूरों को फिर से गुलाम बनाने की तैयारी, 12 घंटे का काम शुरू कराया जा रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। और मई दिवस पर हम संकल्प लेते हैं कि हमारे पूर्वजों ने लड़ करके जो हमें शहादत दे करके जो अधिकार मजदूरों को दिलाया है, उसकी हम रक्षा करेंगे। मजदूर दिवस के अवसर पर अपने सारे मजदूरों को, विशेष दुनिया के मजदूरों को बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग मजदूर का जो आंदोलन है उसको करना चाहते हैं। मजदूर को अपने आंदोलन के लिए जाना जाता है दुनिया में। सभी मिलकर आएंगे, उससे एक साथ रैली निकाले हैं जो सरकारी पुलिस से लेकर टाटा मोटर्स यूनियन में आज आपके सामने यहाँ बैठे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।